आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम लोग सीवान लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे आदरणीय विकास पुरुष लालू यादव की पार्टी आरजेडी को पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। इधर बीजेपी के पूर्व एमपी ओम प्रकाश यादव ने भी ताल ठोक दिया है। इस बड़े ऐलान से सिवान की राजनीति में उथल पुथल है। बहरहाल शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के ऐलान के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि हिना साहब आरजेडी से नाराज चल रही हैं, मगर उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि वह आरजेडी या किसी भी पार्टी से नाराज हैं। लेकिन उन्होंने यह बात साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए हिना साहब ने कहा कि उनका लोगों से मिलना जुलना जारी है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे ही लोग अपने हैं, इनमें कोई बटा हुआ नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आरजेडी में नहीं हैं, हम लोग निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा कि उनका बेटा ओसामा या वो दोनों में से कोई भी चुनाव लड़ेंगे, मगर वो किसी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिवान में पत्रकारों से बात करते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा कि अब वह आरजेडी में नहीं है। माना जा रहा है कि हिना साहब के इस ऐलान के बाद आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। संभव है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़े। हिना साहब ने कहा कि 5% उम्मीद है कि किसी से बात बन जाए। उन्होंने कहा कि लड़कर देखते हैं क्या होता है। यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने हैं, सिवान के लोग परिवार हैं। हिना साहब ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि वह अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी किसी दल से कोई नाराजगी नहीं है। अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में चाहे आरजेडी, जदयू, बसपा कोई भी पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियों में उनके लोग हैं, सभी पार्टियों से उनके संबंध भी अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एबीसी कोई भी हो, शहाबुद्दीन के बहुत करीबी रहे हैं। दल तो बहुत बाद में बने, पहले तो पूरा सिवान एक परिवार था। बता दें कि सिवान में 15% के करीब मुसलमान हैं। वहीं अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने सिवान लोकसभा चुनाव 2024 में चुनावी मैदान में दमखम से खड़ा होने की बात कही है। उन्होंने 4 लाख मतों से जीत हासिल करने की गारंटी दी है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में अपने भतीजा पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे को उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हो चुकी है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है।